प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज फिर एक बार मैं आप सब दर्शकों का, साथियों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आपको आमंत्रण निमंत्रण है। मैंने पिछले 3 वीडियो में एक तो बैकग्राउंड दिया था राष्ट्रीय सेवक संघ के 100 साल का, कि कैसे इनके हिंदूवादी संगठन, पहले हिंदू महासभा थी जो 1915 में बनी थी कुंभ के मेले में हरिद्वार में, अफगान औरतों के साथ बदसलूकी की जो कुंभ के मेले में आए थे, मेले में अपना माल बेचने के लिए, तो लूटी उनकी दुकानें। तो 1919 में अफगानिस्तान अलग हो गया, एक हाथ टूट गया अखंड भारत का। फिर जब ये हिंदू RSS बना, राष्ट्रीय सेवक संघ, इसने अपना नाम हिंदू नहीं रखा। जो दूसरे कंट्रीज में, विदेशों में है, उसमें तो है हिंदू शब्द, हिंदू सेवक संघ, हिंदू फाउंडेशन। मैं इंडिया में नहीं रखा उसका नाम हिंदू। क्यों नहीं रखा? प्यारे दोस्तों, सोच के देखिए, विचार करके। इससे क्या ये बताइए, हिंदुओं से इनका ताल्लुक नहीं था कि राष्ट्रीय सेवक संघ का राष्ट्र पे कब्जा करो, सरकार पे कब्जा करो। तो मुझे लगता है कि इनका जो पहले से टारगेट था वो हिंदू की एकता इसलिए चाहिए उन्हें कि राष्ट्र पे इन पर कब्जा करना, हिंदू राष्ट्र बनाना। खैर, मैंने वो पहले वीडियो में तो बैकग्राउंड दिया था, और सारनाथ पे जो मंदिर पे इन्होंने हमला किया, बुद्धिस्ट ने, जो सारनाथ में जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, 6 साल की तपस्या के बाद इन्होंने मंदिर बनाने में अड़ंगा लगाया, बुद्धों के साथ मारपीट की। मगर उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके कानून का राज था, तो ये ज़्यादा कर नहीं पाए, वो मंदिर बन गया सारनाथ में। बुद्धिस्ट मंदिर जो है, टेम्पल, बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने देखा उसको। उस टाइम तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती, इसके बाकी पेंटिंग वेंटिंग जो होती, पिक्चर्स थी, वो चल रही थी काम, और उसकी चारों तरफ का डेवलपमेंट है काम। बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है, बनारस के बाद देख के आइए आप। अब तो बनारस का भी नाम बदल गया, वाराणसी कर दिया, नया लगा दिया। बनारस 6000 साल पुराना सिटी है, और उसके बाद काशी, मोक्ष धाम। तो सब मेरा सब घुमा हुआ है वो इलाका। मेरे ख्याल में 1955-56 के पास, 60 से पहले मैं गया था घूमने। अब तो 82 साल का हो गया, बुढ़ा हो गया। तो मैंने पहले तो इसके 25 साल, 2025 से 2050, 1925 से 1950 पार्ट 1 में वो दिया था। पहले में तो बैकग्राउंड दिया था, किन हालात पैदा हुआ। पार्ट 2 में, वर्क 2 उसमें दिया था कि ये कैसे स्थापना हुई है, कैसे डेवलप हुआ, कैसे चखा इन्हें। और पार्ट 3 मैंने कल जो था, वर्क 3, जो RSS की लैंग्वेज में वो यूज़ करने की कोशिश, वर्क 3, 1 2 3 4, तो उसका मैंने पार्ट की जगह वर्क लिख दिया हिंदी में। उसका कल मैंने जिक्र किया था। तो 1950 से 1975 तक। अब मैं जो आज बात कर रहा हूँ, आज प्यारे दोस्तों में बात कर रहा हूँ 1975 से 2000 25 साल का 4 उसमें टोटल मैं 6 पार्टों में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो 1975 बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। 71 में उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी लड़ाई में, और बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया। तो वो जमाना था जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया, एक नया मुल्क बना दिया। बहुत कम ऐसे होते हैं नए मुल्क बनते तो हैं। पाकिस्तान का डिवीजन कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद जो थी 75 में एमरजेंसी लगा दी। बहुत सी सच्ची झूठी बातें हुई। मैंने आपको एमरजेंसी के पीरियड अपना सुधरा बनाया था। उस टाइम मैं सरकारी नौकरी में था, फोर्थ सेक्रेटरी की सरकारी बिल्डिंग में, ऑफिस में, जहाँ पहले असेंबली बिल्डिंग होती है, 1911-13 के बीच में बनी थी। महात्मा गांधी भी उसमें गए थे 2-3 दफ़ा, कभी मेंबर के तो रहे नहीं, उन्हें इलेक्शन ही नहीं लड़ा गांधी जी ने।
बिना इलेक्शन के वो ऐसे नेता बने हुए थे फोकट के। तो फिर एमरजेंसी ख़त्म हो गई 70, वो मैंने जिक्र किया था कि कैसे मेरी ड्यूटी लगी थी स्टेडियम बनाने के लिए टेम्परेरी। मुझे उस पर ऑर्डर कंपनी शॉप मेरिटोरियस सर्विस भी मिला था। तो एमरजेंसी जब ख़त्म हो गई, इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी हार गई। इलेक्शन में तो हार जीत चलती रहती है। इन्होंने बहुत सारी पार्टियों ने मिलके तो ये सरकार बनाई अपनी। तो ये जनसंघ भी उसमें शामिल हुआ, सबने डिजॉल्व कर दी। मन की नियत में तो खोट था। जो बाकी पार्टी वाले थे उनका भी आप आरएसएस के मेंबर रहो या जनता पार्टी का रहो, एक कह रहा हूँ। अब ये तो आरएसएस के हैं पैदाइशी, तो इनको मंजूर अलग हो गए, उससे सरकार टूट गई, गिर गई, और इन्होंने अपनी जनता पार्टी बना ली, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। हिंदू शब्द नहीं लगाया उसके बाद, धोखा था ना। हिंदुओं की पार्टी में हिंदू नाम नहीं लगाया। हिंदू महासभा ने तो क्लियर कर लिखा हिंदू महासभा। इन्होंने इनको तो राष्ट्र पे कब्जा करना था। हिंदू जाए बाहर में। तो अब क्या हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी बन गई, जनता पार्टी टूट गई। तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसे टूटते बनते नहीं भाई। वो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, किसी को तोड़ के आप जब मिट्टी खोद के तभी तो मकान बनाओगे, महल बनाओगे। तो पहले तो खोदना पड़ेगा, डिमोलिशन करना पड़ेगा, तभी कुछ निर्माण कर पाओगे। तो हर निर्माण से पहले तोड़ना पड़ता है। पहले तो ऐसे ही होता है ना। तो 1980 में जो था, ये भारतीय जनता पार्टी बन गई और खूब फैला हुआ, क्योंकि सरकार में बन गए थे तो खूब नोट भी कमाए, और इनकी जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट भी बन गई थी, और राज्य सरकार बहुत पैसा कमाया। पैसे की तो था ना, झगड़ा पॉलिटिक्स है कहाँ। तो वो हो गया। अब उस टाइम जो था, ये मैंने बताया था आपको कल, देवरस थे, गोलवरकर जो थे, MS गोलवरकर, जो बंच ऑफ थॉट लिखी अपनी किताब, उनके ध्यान के बाद ये बन गए हजरत, ये बन गए बड़े हजूर और सब संचालक। और इन्होंने जो था, जैसे कि संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन जो है, मैंने अब कल आपको बताया था सब, उसको मैं दोबारा रिपीट करने की। तो इसका फैलाव हुआ, बहुत एक्सपेंशन हुआ बीजेपी का। उससे अलग वो पैसे के लिए तो एक्सपेंशन का पैसा चाहिए, पैसा कमा लिया था जब सरकार बैठे। अब क्या हुआ कि एक्सपेंशन हो गया। फिर जो था इन्होंने कि भाई ये ऐसे तो सरकार बनने वाली नहीं, राम नाम सत्य करना पड़ेगा। तो जो VHP को उसको चौधराहट दे दी RSS ने, और उन्होंने 1980 से राम जन्मभूमि मूवमेंट चला दिया। वो बहुत सी चीजें हुई और वो चलाया मामला। तो कोई कंस्ट्रक्शन का लिए पहले तोड़ना पड़ेगा ना, पीछे पीछे पुरानी बिल्डिंग तोड़ के तभी तो नई बनाओगे आप। तो वहां पे मस्जिद तोड़ दी। बाबर तो कभी गया ही नहीं था अयोध्या। मैं गया था अयोध्या, मेरे फादर लोकल ऑडिट ऑफिसर होते थे फैजाबाद में। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने की स्टेशन वैगन थी। तो ड्राइवर हवलदार था, उसका सूबेदार जो था वो हमें घुमा के लाया अयोध्या। वहाँ अयोध्या के सूर्यवंशी और राजा भी थे, और राम के वंशज पता नहीं थे, मुझे तो पता नहीं। वो माथे पे गोल तलक लगा के पीला उसके जैसे सूरज जो होते हैं वो होता, और आगे उनके फुवारा बना होता, बहुत बड़ा कोठी के कंपाउंड में, उसमें 2 मगरमच्छ थे कि जो नाराज हो जाए उसको फेंक दो उसमें, उसकी जो हौद थी मगरमच्छ खा जाएंगे, सबूत मिट जाएगा। जैसे राम ने सीता को भगा दिया था
गंगा पार करके जंगल में छोड़ देंगे, शेर चीते खा जाएंगे, तो मेरे पास वो हत्या का सबूत ही नहीं बनेगा बच्चे का मेरे खिलाफ, कोई मुकदमा नहीं चलेगा मुझको। पहले जिंदा जलाने की कोशिश की थी, तो वहाँ की शेर चीते खाने में गया था, वहाँ कार्बन नेशनल पार्क, तो हमेशा 2015 में गया अपना छोटे भाई के पास, और फिर वहाँ से अब जो सीता के रसोई या वाल्मीकि के आश्रम में वो रहती थी सीता, तो वहाँ पे भी गए थे हम, वहीं लक्ष्य कुश पैदा हुए थे, लव कुश। राम ने कभी उनको अपना बच्चा नहीं माना, उसे पता था मेरा बाप भी निकम्मा है, मैं भी निकम्मा हूँ। हालांकि वाल्मीकि ने 2 दफ़ा कसम खाई कि ये तुम्हारे बच्चे, और राम ने नहीं माना, लव कुश को कभी नहीं माना। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं, आप जो मालूम कर लेना, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मिल जाएगा, गूगल में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में लव कुश कांड तो है, वहाँ आखिर में क्या हुआ उन दोनों का कुछ पता नहीं है, मुझे तो याद ही, मैंने 2 दफ़ा पढ़ी है, अब तो खैर मुझे 5-6 साल हो गए पढ़े हुए वाल्मीकि रामायण। तो उसके लिए 1992 से मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया, बीड़ी इकट्ठी कर, वहाँ गोधरा में स्वयंसेवकों को जला दिया और दंगे करा दिए। भाई इलेक्शन जीतना है ना, कुछ ही करो। वो जो 1 लाख की ट्रेन थी, वो साबरमती एक्सप्रेस, उसमें 9 गुजरात पुलिस के, रेलवे पुलिस के 8, एक हवलदार और 8 सिपाही थे। वो गोधरा आने से पहले ट्रेन से उतर गए, सब प्री प्लान था ना गवर्नमेंट सरकार का, लगवा दिया, मर गया आदमी, दंगे फसाद हुए, कई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुन सका, तो मर गया राणा काटा। तो इन्होंने जो था वो राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट चलाया, मस्जिद तोड़ दी, वहाँ मंदिर बना दिया, बना लो, पर कितने पता नहीं मंदिर बने हुए, कुत्ते मूतते वहाँ कोई जाता तो है, मैंने कितने गाँव में देखा मंदिर बने हुए राम के, कुत्ते मूत रहे, कोई आदमी नहीं होता वहाँ, रोड साइड में बने हुए, आंखों देखी बात बता रहा हूँ आप। वो मूत तो मैंने भी दिया था, ये जो कृष्ण का जो बना हुआ है राम जन्मभूमि जहाँ कहते हैं, तो मैं 7वीं 8वीं क्लास में डम्पियर नगर में रहते थे, तो कृष्ण रोमल्टर कॉलेज से बात की थी, तो स्कूल से लौटते हुए बहुत से ऐसे अपना हड़पड़ मारा, नौकर तो हाफ पैंट का नेकर होता वो कमीज पहनते थे उस जमाने में, तो वहाँ बस्ता पटका खेलते रहते थे, पीलू के पेड़ वगैरह होते थे टीले पे, और पेशाब आया तो नेकर उठा के वहाँ मस्जिद के पीछे पेशाब करती। अब मैं बड़ा हो गया, शादी हो गई, नौकरी करने लगा, तो शादी भी हो जानी है, निखट्टू से कोई शादी नहीं करता। तो मैं एक दफ़ा अपनी बीबी को लेके गया वहाँ, नई थी अपनी बीबी, ताजी, तो कहता जी कबाड़ बंद हो गए, और मैं कबाड़ कैसे बंद, खोल ले, कहते उसका टाइम, मैं कहा तू जहाँ कह रहा है कृष्ण, यहाँ तो मैं मुझता था, जहाँ मैं पेशाब करूँगा वही कृष्ण पैदा हो जाएगा। मैं गुस्सा हो गया, वो जो साला पंडित जो था, दबे धोती कुर्ते, बोला कुछ नहीं, नई नौकरी लगी होगी, तो वो मुझे याद है। अयोध्या का भी अभी कृष्ण जन्मभूमि का चालू होने वाला है, मोहन भागवत ने अनाउंस कर दिया था अभी इस पे 2 अक्टूबर को, जो अब उसका 100वां जन्मदिन था। तो अब योगा जो ये मस्जिद तोड़े को कंसोलिडेट करो, यानी कि इसको मजबूत बनाओ, अगले यानी कि 2000 तक मजबूत बनाओ। तो ये कांड हुआ, कर्मकांड, मजबूत बना लो। मजबूत क्यों बनाओ? इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। ये तो RSS बहरूपिया है। अभी आजकल वीडियो में रोज आ रही हैं, मुझे पहले भी पता था शाखाओं में जो होमोसेक्सुअलिटी होती है, लौटेबाजी होती है, बहुत पहले है, बहुत कितने किस्से हुए 99 साल में, ये सारे एक ही लाइन के हैं। तो इन पर शादी करने में पाबंदी लगा रखी प्रचारकों के, और जो इनके फुल टाइम वर्कर होते हैं RSS के, एक पार्ट टाइम वर्कर होते हैं, फुल टाइम वर्कर। तो जो फुल टाइम वर्कर होता है, मुझे अभी तो पता नहीं
कितने देते? पहले 3,500 रुपये महीने देते थे, और जो पार्ट टाइम वर्कर होते थे ईंट पत्थर फेंकने वाले, उनको 1-2 हज़ार रुपये देते। अब तो महंगाई हो गई, पैसा भी बहुत आ गया, तो प्रचारकों की भी तनख्वाह बढ़ गई होगी, फुल टाइम वर्कर्स की भी तनख्वाह बढ़ गई होगी, और पार्ट टाइम वर्कर्स की भी तनख्वाह बढ़ गई। महंगाई हुई तो कर देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो सब छोड़ कर भागेंगे। तो ये था प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको जिक्र किया RSS के अगले 25 साल का है। इसमें से अयोध्या का मामला वही इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन तो जीतते हैं हारते हैं, इन पे बैन भी लगा दिया था। पहले तो 1948 में लगाया था, जब महात्मा गांधी की हत्या की थी, और दूसरी दफा इन पे बैन लगा था ये इमरजेंसी में, आपातकाल, और तीसरी दफे बैन लगाई है जो मस्जिद तोड़ी। अब चौथी दफे लगने वाला है। अभी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और रोजाना पार्लियामेंट हाउस के सामने। बाकी गौर रक्षक द्वारा तो मैंने सब ड्रामेबाजी बताई थी। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको इसके अगले 25 साल 2000 तक का बता दिया, 2000 से 2025। मगर ये नाम तो इसका कहते हैं क्या, सामाजिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में इनका काम है, उसकी आड़ में पॉलिटिक्स। इनकी मेंबरशिप जो RSS का मेंबर है, वही बीजेपी में ऑफिस बियर है, वही वो डिसाइड है, वही क्या भारतीय मजदूर संघ का है, वही विश्व हिंदू परिषद का, वही बजरंग दल का। बजरंग दल के तो शायद वो अपॉइंट करते हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, मुझे एक्टर आप मालूम कर लिए। मगर ये दुनिया का सबसे बड़ा बदमाशों का गैंग है, चरित्रहीन। ये कहते हैं चरित्रवान बनाते हैं, बनाते चरित्रहीन है। तो सेक्स तो कुदरती भूख है। अभी आजकल आ रहा, उसने अपनी खुदकशी कर ली, शाखाओं में सारी हम बदमाश होते हैं। अब इनके जो शिशु मंदिर हैं, छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं क्या करते हैं उनके साथ। वो पब्लिक को डाउट तो हो रही है। ये जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, शादी नहीं करते, तो कुछ तो कर रहे हैं। मेरे बाबा ने भी इनको ज़मीन दे दी थी मिनट में, वहाँ इनका वो क्या होता है, ये सरस्वती स्कूल चल रहा है, इंटर कॉलेज। 2 ज़मीन, एक को मेरे बाबा के बाबा ने दी थी, एक को मेरे बाबा ने दे दी, केशव को दी थी एक्चुअल ज़मीन के वहाँ पहुँचे। फिर मेरे चाचा बहुत सीनियर आदमी थे RSS के, तो मैं तो संघ परिवार का हूँ, बड़ा महारथी हूँ। मुझे RSS किससे पता है कि गाय की सर काट के, खोपड़ी काट के मंदिर के सामने फेंक गया, वो 2 रुपये दो, फेंक जाएगा लड़का। सुअर की खोपड़ी काट के मस्जिद के सामने दंगा कराना है, तो ये दंगाई पार्टी है ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम ही एक ही और दूसरा नहीं है। समाज जाए भाड़ में, हिंदू जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, इनको तो कुर्सी चाहिए और कुर्सी चाहिए। नोट पॉलिटिक्स तो है ही नोट कमाने के लिए, हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में। तो प्यारे दोस्तों, मेरा कहना है, जो देख रहे हैं आप, ये कहते क्या कहते, वो बदलता ना रंग गिरगट, तो इनके नाम अलग अलग है, काम एक ही है। पॉलिटिकल पार्टी सब कराती है, ये भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं तो इसको कोई सांस्कृतिक नहीं मानता, ना देशभक्त मानता हूँ। और वो देशभक्त होते ही है तो क्यों तो अफगानिस्तान को अलग होने देते हैं, क्यों बर्मा को अलग होने देते हैं, और क्यों तिब्बत को अलग होने देते हैं। तो इन्होंने जो है अखंड भारत की तो हत्या कर दी। ये देशभक्त कहाँ से हुआ? अंग्रेजों ने, विचारों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फिर ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट ने 1858 के बाद से जो इस देश को बनाया,
ये जो हैदराबाद जो है, अब तो तेलंगाना की कैपिटल स्टेट की, उससे आगे तो इंडिया का हिस्सा ही नहीं था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिला के बनाया है, लड़ लड़ के राजाओं को हराया है, जो द्रविड़ होते थे। तो कहिए टूटना मरना लड़ाई झगड़े तो दुनिया में चलते रहते हैं प्यारे दोस्तों, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये जिसका एक बिगनिंग है उसका अंत भी है, जो पैदा हुआ उसकी मौत भी होगी। ये कुदरत का असूल है, दुनिया का नहीं, कुदरत का, नेचर का। ये होगा, जरूर होगा। कब होगा? अब जितनी जल्दी जल्दी दुनिया में आज बहुत तेज बदलाव, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी की वजह से स्पीड बहुत बढ़ गई है। दुनिया में एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, आज कोई बात होती है 2 घंटे में सारी दुनिया में फैल जाती है। अब जो उसने लड़के का बलात्कार किया गया आरएसएस की शाखा में, उन्हें 6 आदमियों का नाम लिखे, वो 6 आरएसएस के प्रचारक हैं। तो मैं तो समझता होता मोदी तब तक तो इंक्वायरी होगी, तो ये तो खुद ही इसी लाइन का आदमी है, मोहन भागवत इसी लाइन का आदमी। ये बीबी को छोड़ के भाग गया, उसने शादी की नहीं, तो ये शादी तो नहीं कहा, ब्रह्मचारी नहीं है, तो शक्ल से ही दिखाई देता। क्या मैं तो इससे सीनियर आदमी हूँ, मुझे तो अभी 75वां साल लगा, मोहन बाबू को, नरेंद्र मोदी को, मुझे तो 82वां साल लग गया। तो मैं इनसे ज़्यादा दुनिया समझता हूँ। ये तो कपड़े देख के पहचानते हैं कि इसका मजहब क्या है। मैं दूर से उठती भी चिड़िया पहचान देता हूँ। मैं सिविल में फर्श देख के आज भी एक निभा के बता दूंगा इसका सुलभ किधर को है, दीवार जो प्लब में है या नहीं है, बल्जिंग तो नहीं, मैं आज वॉल बना दूंगा। इंजीनियरिंग में सारी यही चेक करता रहूँ ना, और क्या किया मैंने, तो भूला नहीं उसे। हालांकि अब 21वां साल चल रहा है, मुझे रिटायर हुए में, वो काबिलियत तो मेरी भाई की भाई है। मैं टेक्निकल ऑडिट में एक्सपर्ट आदमी हूँ, कॉस्ट कॉन्ट्रेक्टर टेक्निकल ऑडिट में। तो मैं वैल्यूएशन भी किया है मैंने 15 साल, रियल एस्टेट, लैंड एंड बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का मैं डिजाइन भी जानता हूँ। तो सब करते रहेंगे, नदी नाले सब समझता है। तो जो कुदरत को समझता है उसके लिए आरएसएस को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसने कुदरत, हमारी जिंदगी तो बहती भी नदी है ना, कहाँ से चलती है, हम लोग पैदा होते हैं, उसका नदी का कहाँ अंत होता है, वो जाके समुद्र में गिरती है, दूसरी नदी में जाके गिरती है, कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पार्टी होते हैं, संगठन होते हैं, संघ होते हैं, इनकी भी वो बहती हुई धारा है। मगर बहती हुई धारा कभी कभी टूट जाती है उसकी धार, और नया शक्ल अख्तियार कर लेती है, क्योंकि डैम बना देते हैं, बैराज बना देते हैं, तो हत्या कर देते हैं नदी की। दोनों साइड में एम्बैंकमेंट बना दिए, बंद बना दिए, तो जो नेचुरल कोर्स है नदी का उसको रोक दिया हमने, दम घोट दिया। तो ये सब चलता रहता है, कुदरत का नियम है, ऐसी चला ऐसी चलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज ये चौथे पार्ट में मैं वर्क वो 4, ये मैं आज 2000 पे पहुंच गया आरएसएस के। मगर इस टाइम में बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम ये 25 साल का, 1975 2000 साल का राम मंदिर बन गया, उसी को लेके तो इनकी सरकार बनी है। 2 बजे थी वजह सरकार बनने की। एक तो प्रधानमंत्री की जो घोड़ों की दौड़ होती है, घोड़ा कोई आया नहीं,
कांग्रेस पार्टी ने किसी का नाम ही प्रपोज नहीं किया। मनमोहन सिंह का क्या था, तो जीत गया था, 2 दफा प्रधानमंत्री रहा। राहुल गांधी बंदों थी आपने, उसके माने मना कर दिया सोनिया गांधी ने कि सत्ता जहर है, क्योंकि उसकी तो प्रधानमंत्री माँ की हत्या हुई, उसके बाद पति की हत्या हुई प्रधानमंत्री की, तो उसने कहा बेटे को अपने बच्चों को नहीं बनने, कोई भी माँ अपने बच्चों को चाहती है, इसमें कौन सी बात है। तो राजीव गांधी बनने को तैयार नहीं, और दूसरा जो है कोई ये सिलेक्शन नहीं कर पाए, तो विश्वास चाहिए किसी को। इन्होंने अगर जो 2013 में प्रपोज कर दिया होता कांग्रेस पार्टी किसी नाम, तो आज 11 साल से मोदी सरकार ही नहीं होती। और ये RSS वाले अभी भी दंगा फसाद करते रहे होते, कोई राम मंदिर सुंदर नहीं बनना था। चलो जो बन गया, जो होता है, इंसान गलती भी करता है, उसको सुधारता भी है। अभी आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। मोहन भागवत इसकी नरेंद्र मोदी की रोल नहीं होती, हालांकि दोनों इसका जो मोहन भागवत का बाप था, ये हॉस्टल में तो साथ साथ रहते थे, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों एक ही, बाप तो अलग अलग है, मैं एक ही गुरु के चेले हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हो गई कहानी। आज ये चौथा पार्ट मैंने कर दिया, वर्ग 4। कल मैं 5 करूँगा 2000 से 2025, आज वहाँ तक कहानी लेके जाऊँगा। उसके बाद इसको एक और पार्ट इसका बनाऊँगा कि इसका भविष्य क्या है। भविष्यवाणी बड़ा काम मुश्किल है, मैं करूँगा, क्योंकि मैं तो जो सिविल इंजीनियर होते हैं नेचर के प्रेमी होते हैं, कुदरत के प्रेमी होते हैं। वो ज़मीन पे हवा महल बना देते हैं, तो मैं हवा महल बनाऊँगा कि 2025 से 2047 की मोहित बात कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी कि विकसित भारत हो जाएगा। मुझे तो लगता है, क्या आगे का भविष्य कौन जानता है। तो मैं इसका अंत जो है 2025 में ला के ये कल कर दूंगा। उसके बाद एक और बनाऊंगा, उसकी वो कहते थे एंड, अंत, तो अंत भी दिखाना जरूरी है। वो मैं पार्ट 6 में बनाऊंगा, आज 4 और कल 5, 6 में। तो देखिए, आनंद लीजिए, सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए, और सच्चाई समझ के कहिए सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।